खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां लगातार ग्राम पंचायत पलासनेर में भ्रष्टाचार के मामले सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और हरदा जनपद की 3 सदस्य टीम जांच करने पहुंची। सरपंच, सचिव और ऑडिटर की मिलीभगत व भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद जब जांच टीम पहुंची तो ग्रामीणों की भारी भीड़ रही। ग्रामीणों ने उत्साह के साथ जांच टीम के साथ उपस्थित रहकर गांव में हो रही अनियमितता और भ्रष्टाचार संबंधित जांच में ग्रामीण मौके पर मौजूद रहे, जहां उन्होंने जांच सही नहीं होने पर अपनी नाराजगी जताई। ग्रामीणों ने जांच टीम को तालाब, सीसी सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्टॉप डैम, मुक्तिधाम की बाउंड्री वॉल, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और शंकर मंदिर के पास सड़क पर डाला गया पाइप पर भी ग्रामीणों ने अधिक बिल बताने के बात पर अड़े रहे। वहीं ग्रामीणों ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम दिखाने टीम को कहा तो टीम के सदस्य आनाकानी करते नजर आए। अजय मिश्रा, उप सरपंच, ने सड़क से गिट्टी और धूल उठाकर दिखाया और कहा कि ऐसी सड़कें बनाई हैं तो आज जर्जर हो गई है। आप यहाँ के इंजीनियर है क्या? हाँ, पलासनेर ग्राम पंचायत। आप ही जांच टीम में आए हैं? हाँ, जांच टीम में हम 3 लोग हैं। 3 लोग आए हैं। एपीओ मनरेगा और व्यास जी। जांच में क्या पाया गया आपके द्वारा? अभी हम स्टाफ डैम पे खड़े हैं जी। स्टाफ डैम पे मेजरमेंट हमने कर लिए हैं। ठीक है। और कुछ चीजें छेद की जो नीचे बताई गई है न्यू में, तो वो अभी जेसीबी से मिट्टी हटेगी तभी क्लियर होगा। स्टाफ डैम कितने की लागत से बना? लागत तो अभी एस्टिमेट रखा है सामुदायिक भवन में। ग्रामीणों का अनुसार 14,50,000 का बता रहे हैं। मैं एस्टिमेट देख के बता पाऊंगा। ठीक है, 14,50,000 के अनुसार ये डैम है। उसमें मैं एस्टिमेट देख के बता पाऊंगा ना आपको, एस्टिमेट में क्या प्रावधान किए हुए हैं। नहीं, आप जांच पे आपको ये पता नहीं है कि मतलब एस्टिमेट कितने का है? ये अभी तो हम साइट पे आए हैं, परंतु आप यहाँ के इंजीनियर भी है और आपको यही जानकारी नहीं है, तो फिर आप जस्ट 3 आइटम लिए हुए हैं। नाले का इन्हें चौड़ीकरण भी लिया है, खुदाई भी ली है और स्टाफ डैम भी लिया है। तो तीनों के अलग अलग आइटम उसमें एस्टिमेट में शामिल है। इसमें जेसीबी से काम हुआ है कि मजदूरों से? मजदूरों से होता है, मनरेगा योजना है। तो इसमें मस्ट्रोल भी चले होंगे? मनरेगा में मस्टर चलती है, चलते हैं ना। कुमार, कहाँ रहते हैं आप? मैं यहीं पलासनेर में रहता हूँ। क्या समस्या है आपकी? उस पे 25 साल से मेरा कब्जा था। किस पर? वो तालाब जहाँ बना उस पे। अभी? हाँ, अभी। कितने दिन पूर्व बना? वो अभी 2 रोज पहले बना, रात में बना। वो भी मेरे को ऐसी खबर मिली कि रात में बना। वो क्या अनुमति ली थी? ना, मेरे से कोई अनुमति नहीं ली। बिना अनुमति काम किया। ये कार्य किसने किया? ये सरपंच ने किया। और किसने किया साहब? इसके आपने कहीं शिकायत की है क्या? नहीं, शिकायत मेरे को खबर हम मिली अब आया हमें। अच्छा, ये रात आदमी। अच्छा, जेसीबी के माध्यम से खुदवाया? हाँ, जेसीबी के माध्यम से खुदवाया। आप क्या चाहते हैं? मैं अपना कब्जा चाहिए मेरे को आपके तालाब पे। हाँ, तालाब खुदवाया था जब आपने कोई आपत्ति नहीं? आप मालूम ही नहीं मेरे को। रात में तो खुदा वो। मतलब आपकी जमीन पे तालाब खोदा गया? हाँ, मेरी जमीन पे। लगभग कितनी जगह होंगी वो? कम से कम 50-60 डिसमिल जगह है। 50 से 60। उसमें क्या फसल भी बोई हुई थी क्या? नहीं, फसल नहीं थी। मैं अपना निस्तार कर रहा था अपने खले का, किसानी का। इस मामले पत्थर, जमीन जायदाद, घास भूस सब ला के पटकता था मैं। इस मामले की आपने शिकायत की कहीं पे? अरे मेरे को मालूम ही नहीं। मेरे को अब मालूम है तो मैं आया। आगे क्या करेंगे आप? आगे मैं कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मैं यानी मैं भोपाल तक कार्रवाई करूंगा। ये जब ऐसा है तो ये छोटे घास में मकान बने लोगों को ये तोड़वा दे। जब जानता हूँ इसको। आपने अपना नाम क्या बताया? श्रवण कुमार जी। आपके समझ हुई होगी ना ऑडिट? ऑडिट तो करा ही मेरे सामने उसने, पर अब ऑडिटर का क्या मामला है, क्यों हुआ ऑडिट का, ये मुझे नहीं मालूम। क्या नाम है उनका ऑडिटर का? अखिलेश बिल्लोरे और एक लड़की का नाम तो मुझे नाम दोनों के पता नहीं। दोनों आए थे, फोन आया था, उन्होंने कागज बताया कि हमारा ऑडिट करना आपका। मैंने उनको ऑडिट नहीं, हाँ, सूची में भी नाम है ऑडिटर का। संजू तो इसमें पत्रकार ऑडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता? सर वो पत्रकार है, मुझे तो नहीं मालूम। मेरे पास तो आ गए, वो पत्रकार है क्या है मुझे क्या मालूम। मेरे पास तो ऑडिटर को जिला पंचायत से फोन किया था, ये ऑडिट करेंगे, मैंने ऑडिट करा दिया। तो आपने जिला पंचायत में सूचना नहीं दी कि एक पत्रकार से ऑडिट करा रहे हैं? भाई आपको पता होगा ना कि पत्रकार है और पत्रकार से आप ऑडिट करा रहे थे, नियम के विरुद्ध है ना? हाँ सर, ये चीज़ें तो मेरे को ऐसा कुछ ध्यान रहा नहीं उस समय की। तो आप लोगों ने बताया कि ऐसा नहीं है नियम में, जिसने भेज दिया जिला पंचायत ने, मैंने करा दिया। ऑडिट के टाइम पे कौन कौन उपलब्ध था? सर ग्रामवासी थे। ऑडिट के समय ग्रामवासी को सूचना दी गई थी क्या? ग्राम सभा में ऑडिट। यहाँ तो ग्रामीणों का कहना है कि उनको जानकारी नहीं है कि सर ग्रामीण तो ऐसे जनसंख्या 2500 की है, जो उस दिन आज दिन नहीं उपलब्ध आए, उन्होंने कह दिया हमको नहीं बुलाया। मेरा घर तो ये है, साइड में। यहाँ तो उप सरपंच को भी जानकारी नहीं है। अब सर उस समय तो अपन ने सब अपना काम मुनादी करा के बैठ गए थे। आपको फोन आया, फोन नहीं आया, मुनादी कराने का काम है मेरा, मैंने मुनादी करा दी। अगली ऑडिट आप करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे पत्रकार से?
सब पत्रकार से नहीं कराऊंगा बात, वरना और उसकी जानकारी भी दूंगा। आपने मुझे सूचना दी है तो मैं ध्यान रखूंगा इस बात का। ग्राम पंचायत पलासनेर में ग्रामीणों द्वारा जनपद स्तरीय कार्यक्रम दिया गया था जी और उसके संबंध में हम लोगों ने 11/12/2025 को जांच दल का गठन किया गया। जी जांच दल में 3 लोगों को भेजा गया था। उसमें मनरेगा से एपीओ और पंचायत में क्लस्टर प्रभारी एवं सब इंजीनियर को भेजा गया था। जी तीनों दल से गठन किया। क्या सामने आई है, टीम ने कुछ बताया होगा? जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई। जैसे जांच रिपोर्ट में अगर पाई जाती है ये अनुसार कार्रवाई है। ग्रामीणों में मीडिया ने ग्रामीणों से चर्चा की तो उनका ये कहना है कि जो उपयंत्री है वह वहीं का है और उसी से मतलब जांच टीम में उसको सम्मिलित किया गया। इस पर क्या कहेंगे? जनरली हर क्लस्टर में करीब 10 से 12 पंचायतें रहती हैं। उनके लिए क्लस्टर प्रभारी निर्धारित किए जाते हैं शासन स्तर से। तो जिन क्लस्टर उपयंत्रियों के द्वारा कार्य किया गया है उनका मौके पर मौजूद होना अनिवार्य रहता है। अगर ग्रामीणों की ऐसी मांग है कि उपयंत्री को चेंज किया जाए, वरिष्ठ स्तर से जाँच किया जाए, उस समय कदम प्रस्तुत कर दें। और जांच के दौरान ग्रामीणों में नाराज़गी देखने को मिली है कि सही से जांच नहीं हो रही और जहां पे हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो भी गड़बड़ पाया गया है। बिल्कुल, अगर वित्तीय अनियमितता पाई जाती है नियमानुसार धारा 40 धारा 92 की कार्रवाई की जाएगी। उसके लिए जिला पंचायत सीओ हरदा जो है सर हितग्राही के स्वयं के हितग्राही के खेत में तालाब ना खोद के किसी दूसरे के खेत में तालाब खोद दिया गया सर, इसमें क्या कहना चाहेंगे? हितग्राही के कथन ऐसे है और इसमें तालाब हो सकता है क्या नियम का रात तालाब खोदने में? वही रोजगार गारंटी का तालाब है। मास्टर रोलिंग के माध्यम से कार्य कराया जाता है। जेसीबी से सर खोदेगा, जेसीबी से खोदेगा और शिकायत के बाद मतलब तालाब खोदना तो कहीं ना कहीं मतलब जो है इसमें भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट पाई जाती है अनुसार कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करने के सभी जो है अधिकार माननीय जिला पंचायत। और इसमें सर एक ऑडिटर का नाम भी आ रहा है, तो क्या पत्रकारों से भी ऑडिट करवाई जाती है क्या? ऑडिटरों के संबंध में भी आदेश जिला पंचायत से जारी हुआ है। जनपद पंचायत से स्टाफ डैम का भी मामला है कि जो राशि के अनुसार 14,50,000 का ग्रामीण बता रहे हैं, लेकिन वो प्राकृतिक नाला बताया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? स्टॉक डैम जो है ऐसे नालों पर निर्मित किया जाता है जिनमें 1 से 2% का स्लोप हो। अगर पाया जाता है तो प्राकृतिक नाले बनाने स्टॉक डैम बनाने की कोई दिक्कत नहीं है। सरपंच पलासनेर में आज ये जांच जो आई आप इससे संतुष्ट है क्या? अरे जाँच इन्होंने करी कहाँ? जैसी जांच करनी थी वैसी जांच हुई नहीं। रोड में अनियमितता पाई गई, क्या मटेरियल लगा है कम से कम 50 से 60 मीटर रोड का और अभी तो और जो इनने बने हैं अपने वाटर हार्वेस्टिंग कुछ जगह तो खुद इंजीनियर साहब भाग गए वहाँ से। भागने का मतलब चले गए दौड़ के कि भैया ये अनियमितता है और मेरे को साफ दिख रही है। उसका वीडियो है मेरे पास, मैंने वीडियो उनको क्यों करना पड़ा? वहाँ जितना यदि वो 6 फीट खुदना था 6 फीट में वो 6 इंच भी नहीं खुदा। यदि 6 इंच भी खुदा होता मैंने वहाँ इतना थूक है यानी लोगों ने इतना थूक दिया, वहाँ गिट्टी पड़ी है उसके ऊपर इतना थूक दिया। ये बोल रहे कार्य प्रगति में 5 इनके बन गए और 5 एक भी 6 फीट का कोई सा नहीं है। मतलब कार्य प्रमाण पत्र जारी पूर्ण हो गया, पैसा निकल गया उसका। ये भली कह रहा है कि मतलब नहीं बना तो। और आज भी सचिव महोदय के पास पूरे कागज है नहीं, पूरे कागज लेके नहीं आए। यदि दूल्हा जाएगा बारात लेके और शहर ही भूल जाएगा तो फिर क्या है? दूल्हा तो सचिव महोदय हैं और उनने आज कागज ही नहीं देखा यार। बोल रहा है भूल गया यार, बोले मैं अगले बार देख लेंगे। ऑडिट के विषय में क्या बताया गया? ऑडिट के विषय में तो मुझे कोई जानकारी, ये बोल रहे हैं मैं 2500 में तो 5 घर भी दूर नहीं रहता। यहाँ से मेरा 20 फीट घर दूर ही है। आवाज लगा देते कि ऑडिट हो रहा तो मैं दौड़ के आ जाता। बोला ऑडिट के समय ग्रामीणों को नहीं बुलाते हैं, ग्रामीण को सूचना नहीं कोई को नहीं बुला। ये बता दें 10 यदि 5 पंच इकट्ठा करके बता दें कि 5 पंचों के सामने ऑडिट हुआ तो मैं मान जाऊँगा। 5 पंच भी शामिल नहीं, 5 पंच भी नहीं थे। 5 पंचों को इकट्ठा कर दे, 7 पंच इकट्ठा करते कि 7 पंचों को इन्हें बुला के ऑडिट करा। पिछले 3 साल से यदि 10 पंच भी आए हों इन्होंने बुलाया और यदि सचिव महोदय आए हों तो बता दें। मैं ये साहब यहीं बैठे, मैंने पूछा था इनसे, जा चुके हैं वो तो। आपके यहाँ मेट का काम कौन देख रहा है? मेट का काम तो वैसे तो महन को देखना चाहिए, लेकिन हाजिरी महन के उससे नहीं भरा रही है। हमारे यहाँ एक सुशीला भाभी जी हैं, वो और एक महंत है में, लेकिन बता दें कि सरपंच महोदय के में तो बालक सचिन के मुआवजा हाजिरी भराती है, ऐसा मेरे को संज्ञान में है, तो उसकी भी जांच होगी, देखेंगे। आपके शिकायती आवेदन में उनका जिक्र भी किया गया था कि सरपंच के बेटे के खाते में पैसा लगातार डल रहा है, इस पर क्या कहेंगे? वो ये तो मेरे को इतना कुछ पता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने ऑडिट के तौर पर लिया पूरी जानकारी तो उसमें पैसे डल रहे हैं। पैसे तो ठीक है, जांच का विषय, आगे जांच होगी। अभी साहब लोग बोल रहे हैं कि हम कल आएंगे परसों आएंगे, तो लेकिन हम संतुष्ट नहीं हैं।
आपकी जांच से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। आगे आप क्या चाहते हैं? आगे तो हम बताओ जिला पंचायत जाएंगे, जिला पंचायत सीओ मैडम से जांच की कोई उच्च अधिकारी आके जांच करे और साथ में उसके मीडिया का निष्पक्ष जांच और अगर कार्रवाई नहीं होती है तो यहाँ पर एक बढ़िया ऑडिटर मौजूद रहे जो हमको बता सके। ग्रामीणों को हमको ये नहीं पता कि ये फलाना इतनी मीटर रोड आई इतना, सचिव महोदय जो बता देंगे वो हम सुन लेंगे, वो देख लेंगे और चले जाएंगे। तो हमको ऐसा व्यक्ति उस समय होना कि जो बता सके कि भैया ये रोड इतने मीटर आई है, इसका पैसा इतना आया, ऐसा पूरा हिंदी में। कुल मिलाकर यहाँ साठगांठ की खेल चल रहा है। बिल्कुल साठगांठ का दिख ही रहा है, क्योंकि मैं तो अनियमितता और इतना घटिया रोड है कि जिसको आप देख लो। और सचिव महोदय बोल रहे हैं कि हाँ एक ही रोड है पलासनेर में। यदि या तो ये पलासनेर पूरा घूमे नहीं है 4 साल में, इनको पता नहीं है। रेलवे गेट से लाइन लग के चले जाओ, आधी रात में भी वो एक गेट पूरा है, पूरा एक मैं तो वो है, आधी रात में भी चले जाओगे। एक ट्रक यदि निकला, इनके पास एक ट्रक की FIR होगी, यदि 10 ट्रक गए 10 ट्रक की FIR है क्या? ये बता दे 10 ट्रक की। एक ट्रक निकलेगा तो लाइन बन जाएगी, बस दोनों साइड तो सही रहेगी, लेकिन लाइन नहीं बनी है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि लाइन नहीं बनी है, लेकिन मैं तो रोड पूरा उखड़ गया। यदि वो जाता रात में, रोड आज बना कल रात में निकल जाता तो लाइन बन जाती, 2 नाली बन जाती। तो 2 नाली नहीं दिखी आपको, दिखी कि आप भी लोग भी थे, मीडिया कर्मी भी थे और भी लोग थे। तो या तो सचिव महोदय गांव घूमे नहीं है 4 साल में कि उनको पता नहीं है कि गेट से लगा के एक रोड जाता है जो कि मतलब नहर पे निकलता है स्टेशन जाने के लिए। मेन रोड तो वही है। आपको बता दें, जांच टीम में आए इंजीनियर उसी ग्राम पलासनेर में इंजीनियर है, तो यहां जांच कैसे निष्पक्ष होगी, इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। हरदा से कपिल घाटे की रिपोर्ट।